इंडिपेंडेंस डे स्पेशल, फ्रीडम फ्रॉम गार्डनिंग मिस्टेक्स। आज़ादी पाओ गार्डनिंग की सबसे बड़ी गलतियों से। मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी 5 गलतियाँ अगस्त में जो हर गार्डनर कर देता है, वो भी गलती से। बट अब आप मत करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन लोगों के साथ जिनको गार्डनिंग बेहद पसंद है। बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है श्वेता और आप देख रहे हैं माय गार्डन या माय प्लेस। मिस्टेक नंबर 1, ओवर वाटरिंग ड्यूरिंग ह्यूमिड डेज। क्या होगा? मतलब ज्यादा पानी इक्वल्स टू ज्यादा प्रॉब्लम। इसलिए ओवर वाटरिंग गलती से भी मत करिएगा ऐसी भयंकर अगस्त की गर्मी में। रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, कैसे पहचानेंगे कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग की शिकायत है या आपके पौधे की रूट्स ओवर वाटरिंग के कारण रूट रॉट होने लगी है? सिंपल से सोल्यूशन है, जो सॉइल होगी उसमें एक तरह की बदबू आएगी। दूसरा, जो अर्ली स्टेज के साइंस हैं वो हम बता सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको येलो लीव्स नजर आएंगी। ये है मेरे हाथ में इस पौधे की पत्ती। इस पौधे की पत्तियां कुछ इस तरीके से होने लगी हैं, ब्राउन पड़ के फिर ये पीलेपन पे आ रही हैं, यानी इसकी रूट में प्रॉब्लम है। या तो ड्रेनेज होल से पानी नहीं पास हो रहा या फिर कुछ ज़्यादा ही पानी मिल गया है बारिश का। मैंने तो इसको बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, लेकिन बारिश का कंटिन्यूसली इस पे पानी पड़ रहा है, तो इस वजह से इसकी रूट्स जो हैं गलना शुरू हो गई होंगी। ये पत्तियां भी देखिए आप, पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है, इसमें भी येलो येलो से आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, यानी इस पौधे में ज़्यादा पानी की मात्रा है। इसका सोल्यूशन बहुत ही इजी है। पहले तो हमें ड्रेनेज होल चेक करना है। दूसरी, इसको ऐसी जगह हम शिफ्ट कर देंगे जहाँ पे धूप बहुत सारी मिले और पानी यानी डायरेक्ट रेन वाटर इससे ना मिले। तो ओवर वाटरिंग ह्यूमिड डेज में अवॉइड करिए। मिस्टेक नंबर 2, एक्सपोजिंग प्लांट्स इन हार्श सनलाइट। अगर आप ये नोटिस करें, ठीक रेनी सीजन के बाद अगर आपके पौधे अगस्त में आते आते ड्रूपी बन जाते हैं, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो इंटेंस वाली धूप, यानी ज़बरदस्त वाली धूप आ रही है, गर्म हवा आ रही है, ह्यूमिडिटी उसके कारण। एंड दूसरा, ओवर वाटरिंग से आपके पौधे में रूट रॉट की समस्या हो गई है इस वजह से। तो दोनों का सोल्यूशन बता दिया है। पहली मिस्टेक का सोल्यूशन था, पानी हमें तभी देना है जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए 1 से 2 इंच की। दूसरा सोल्यूशन बता दिया है, ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल करें या फिर अपने पौधों को ऐसी जगह रखें जहाँ पे कम से कम धूप आए। फिर देखिएगा रेनी सीजन के बाद आपके पौधे बिल्कुल भी ड्रूपी नहीं बनेंगे। मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग पेस्ट अटैक। जी हाँ, जैसे ही अगस्त आता है ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो पेस्ट अटैक भी बढ़ेगा। एफिड्स, मिलीबग, स्पाइडर माइट्स या स्केल सब के सब आ जाते हैं जैसे ही अगस्त आता है। तो हमें क्या करना है? रोज इंस्पेक्ट करना है अपने प्लांट्स को। प्लांट्स की लीव्स के ऊपर और पीछे अच्छे से देखना है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करना है? नीम ऑयल का स्प्रे यूज करना है। नीम ऑयल अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप येलो स्टिकी ट्रैप का यूज कर सकते हैं, या फ्लाई ट्रैप की जो बॉटल्स आती हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ पानी की तेज धार से भी आप अपने कीड़ों को वाइप ऑफ कर सकते हैं। गलती नंबर 4, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, डेड हेडिंग और प्रूनिंग। यस, जैसे ही रेनी सीजन आता है हमने देखा हमारे प्लांट्स बहुत बुशी हो जाते हैं, काफ़ी ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत सारे स्टेम्स, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही अगस्त आता है और रेन की जो क्वांटिटी है या फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, हम क्या करते हैं? प्लांट्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। बट वैसे नहीं छोड़ने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो और आपका प्लांट बुशी बने, तो आपको क्या करना है? जितने भी पुरानी सूखी ब्रांचेस थी, फ्लावर्स थे, वो हमें रिमूव करना है, यानी इट्स टाइम फॉर सॉफ्ट प्रूनिंग। तो फटाफट से अगस्त में अपने सारे पौधों की सॉफ्ट प्रूनिंग कर डालिए, स्पेशली उनकी जो एक साइकिल से गुजर चुके हों। समझ गए ना? एक साइकिल का मतलब, फ्लावर्स आने थे, फ्लावर्स जा चुके हैं, अब भूरे पड़ गए हैं फूल, उन्हें रिमूव करना है। पुरानी ब्रांचेस को रिमूव करना है, जो डेड ब्रांचेस हैं उन्हें रिमूव करना है। तो ये सब फटाफट से आप कर लो, जो कि हम अक्सर भूल जाते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गलती नंबर 5, हाँ जी, नो सॉइल हेल्थ चेक। किया आपने?
नहीं ना, बट अब कर लो। सॉइल की हेल्थ को कैसे चेक करें? लेंस से? थर्मोमीटर से? कैसे? ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल। ट्रस्ट मी गाइस, सॉइल की अगर हेल्थ को आपने चेक कर लिया और सॉइल की हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो मैं सच बता रही हूँ, पेस्ट भी कम हो जाएंगे, रूट रॉट की समस्या नहीं आएगी, ओवरऑल हेल्थ अपने आप सही हो जाएगी। नो एक्स्ट्रा खाद वाद देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सच बता रही हूँ, फ्लावरिंग भी मिलेगा टाइम पे, फोलिएज भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस हम एक सिंपल सी चीज़ करना भूल जाते हैं, सॉइल हेल्थ चेक। जैसे हम अपना हेल्थ का चेक नहीं करते, वैसे हम सॉइल की हेल्थ का चेक भी नहीं करते। तो सॉइल की हेल्थ को हम कैसे चेक करेंगे? दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप अपनी सॉइल को रिचार्ज करें। अब सॉइल की रिचार्ज हम उन सॉइल की रिचार्ज कर सकते हैं जब हम कोई नए सीजन की तरफ जा रहे हो, या तो हम विंटर वेजिटेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर हम समर की वेजिटेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने सारी सॉइल निकाल ली है, सबको रिचार्ज करने को रख दिया है कंपोस्ट ऐड करके धूप में। अभी अगस्त का महीना है तो ये तो हम नहीं कर सकते, कभी भी बारिश हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, सॉइल की हेल्थ चेकअप दूसरा तरीका जो है वो आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करने का है, सिंपल सी हमें कोकोपीट लेनी है, वॉश्ड कोकोपीट, और कंपोस्ट लेना है, चाहे आप काउडंग कंपोस्ट लीजिए या वर्मी कंपोस्ट लीजिए, और नीम खली। इन तीनों को मिक्स करने का है और इतना इतना पोर्शन अपने गमलों में डाल देने का है। तो इससे क्या होगा, जिन पौधों को मॉइस्चर मिलना है वो कोकोपीट से मॉइस्चर मिलेगा, जिन पौधों को खाद मिलनी है खाद मिलेगा क्योंकि हमने खाद यूज करी है, और नीम खली आपको पता है क्या करती है। सो ये सब तीनों का जब मिक्सचर जाएगा आपके पौधों में तो ओवरऑल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। ये मैंने किया है, मैं 2 साल से कर रही हूँ, सच में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा अक्सर रेनी सीजन में जो है मिट्टी काफ़ी दब जाती है, दलदली बन जाती है, तो इसमें भी बहुत अच्छा ये काम करेगा क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा लेयर सॉइल की डाल रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा वो सोख लेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अक्सर हम गार्डनर्स अपनी गार्डनिंग जर्नी में ये 5 मिस्टेक्स गलती से कर डालते हैं, पता भी नहीं चलता, एंड इनका जो रिजल्ट है भाई बहुत भयंकर मिलता है हम लोग को। सो अब नहीं मिलेगा क्योंकि हमने ये 5 गार्डनिंग मिस्टेक सीख ली हैं। सो अब नहीं करना दोबारा। अपने जितने भी गार्डनिंग के दोस्त हैं उनको फटाफट से ये वीडियो शेयर कर दो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you for watching. And yes, happy Independence Day once again.